अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राबिया सागर एडवोकेट आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अटॉर्नी। लेकिन अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आज मैं आप थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवाना चाहती हूँ। मैं राबिया सागर एडवोकेट पिछले 10 साल से मैं लॉ की प्रैक्टिस कर रही हूँ और लॉकडाउन के दौरान मैंने फ्री लीगल एड हेल्पलाइन स्टार्ट की है। फ्री लीगल एड हेल्पलाइन पे मुफ्त कानूनी मशवरे के लिए आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और अपना मसाइल के साथ उस फॉर्म जब जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे एक फॉर्म सब ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म पे सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद अपने शहर का नाम और मोबाइल नंबर दिया गया है। ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद नीचे चेक बॉक्सेस आ जाते हैं जिसमें 15 कानून की इकसाम के ऊपर आप मुझसे कानूनी मशवरा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अहम बात मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि आज तक मुझे 500 से ज़्यादा फॉर्म लीगल एड रिक्वेस्ट के लिए मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें से 20 से 30 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने फ़ोन नंबर सही नहीं दिए हुए थे। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप अपना फॉर्म बहुत जल्दी में सबमिट करेंगे और अपना सेल फ़ोन नंबर सही नहीं लिखेंगे, कोई नंबर मिस हो जाएगा या कोई डबलिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपसे रब्ता नहीं कर सकूँगी। तो सही से रब्ता करने के लिए आप अपने उस फॉर्म को जल्दबाजी में फ़िल ना करें। बहुत आसान और सिंपल है। सिर्फ़ 1 मिनट से कम में ही वो हेल्पलाइन का फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और जैसे ही मुझे आपका फॉर्म रिसीव होगा मैं कॉल बैक करूँगी और एक कॉल में या कई कॉल्स में जब तक आपका मसला हल नहीं होता हम राब्ते में रहेंगे। तो नाज़रीन, आज तक जिन लोगों ने मुझसे सवालात किए हैं उनमें से एक सवाल पावर ऑफ़ अटॉर्नी का भी था कि पावर ऑफ़ अटॉर्नी हम बनवाना चाहते हैं तो हमें इसका तरीक़ेकार बता दिया जाए। तो मैं आपको आज पावर ऑफ़ अटॉर्नी के टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। अब देखना ये है कि पावर ऑफ़ अटॉर्नी है क्या। ये एक कानूनी दस्तावेज़ है जिसके ज़रिए कोई शख्स कुछ अमूमी या ख़ुसूसी कामों के लिए किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मुकर्रर कर देता है। पावर ऑफ़ अटॉर्नी अगर ख़ुसूसी काम के लिए हो तो उसे स्पेशल पावर ऑफ़ अटॉर्नी कहा जाता है और अगर किसी अमूमी और जनरल काम के लिए हो तो उसे जनरल पावर ऑफ़ अटॉर्नी कहा जाता है। अच्छा जी, अब हम ये देख लेते हैं कि पावर ऑफ़ अटॉर्नी दिया किसको जाए। क्या वो कोई रिश्तेदार हो या वो कोई आपकी फ्रेंड है या कौन है जिसको पावर ऑफ़ अटॉर्नी दिया जा सकता है। तो पावर ऑफ़ अटॉर्नी देने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपका ट्रस्ट, जिसके ऊपर आपको मुकम्मल एतमाद हो, जिस शख्स के ऊपर, वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका कोई और दीगर अज़ीज़ भी हो सकता है जिसको आप अमूमी या ख़ुसूसी पावर ऑफ़ अटॉर्नी दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक और मुझसे सवाल किया जाता है कि पावर ऑफ़ अटॉर्नी दिया क्यों जाता है। उसमें कुछ मख़सूस सूरत हाल होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ज़रूरत पड़ती है कि कुछ अर्जेंट नेचर के मामलात के लिए या कुछ अमूमी नेचर के मामलात के लिए अपनी जगह किसी दूसरे को मुकर्रर कर दिया जाए। जैसे कि कुछ लोग मुल्क से बाहर होते हैं या शहर से बाहर होते हैं और उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने कुछ अर्जेंट कामों के लिए अपने कारोबार को, नौकरी को छोड़कर वापस आए। तो उस वक्त पेश आती है जब कि कोई शख्स अपने कारोबार या जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में है जहां उसकी लेकिन किसी दूसरे शहर में उसकी प्रॉपर्टी है या कोई और ज़रूरी काम है जो उसे अंजाम देना है। तो ऐसी सूरत में स्पेशल पावर ऑफ़ अटॉर्नी दिया जा सकता है, जैसे कि किसी जायदाद को फ़रोख्त करने के लिए या उसको किराए पे देने के लिए या उसकी एक जनरल मैनेजमेंट के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी दिया जा सकता है। अच्छा, एक और बहुत इन पिछले 5 माह में लीगल एड हेल्पलाइन पे मुझे ये सवाल बहुत ज़्यादा आया है कि क्या पावर ऑफ़ अटॉर्नी एक से ज़्यादा शख्स को भी दिया जा सकता है, एक से ज़्यादा अशख़ास को दिया जा सकता है। जी हाँ, इसका जवाब यही है कि एक से ज़्यादा शख्स को भी पावर ऑफ़ अटॉर्नी
मुकर्रर किया जा सकता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है जिसको एक शख्स अकेला हैंडल नहीं कर सकता, तो एक से ज़्यादा अशख़ास को भी पावर ऑफ अटॉर्नी मुकर्रर किया जा सकता है। अच्छा, अभी एक और सवाल ये आया कि पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल कर सकते हैं। जी हाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला शख्स जिस अपने एजेंट को या अपने नुमाइंदे को किसी भी वक्त कैंसिल भी कर सकता है। जैसे कि अगर उसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई हो, वो काम मुकम्मल हो चुका है या उस काम को करने की ज़रूरत नहीं रही, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो ख़त्म भी किया जा सकता है, उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। अच्छा जी, अभी ये आता है कि क्या एक से ज़्यादा अगर नुमाइंदा मुकर्रर करना है, तो क्या वो एक ही कानूनी दस्तावेज़ के ज़रिए 2 या 3 लोगों को नुमाइंदा मुकर्रर किया जा सकता है? बिल्कुल, एक से ज़्यादा लोगों को भी कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर कर सकते हैं और सिंगल दस्तावेज़ पे ऐसा हो सकता है। अब हम थोड़ा इस पे ज़िक्र करते हैं कि इसको रजिस्टर कैसे कराया जाता है। रजिस्टर करने के लिए एक ख़ास तरीक़ेकार मौजूद है, कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है और एक फ़ॉर्म मिलता है। उसे दो मुख्तलिफ़ किस्म की अटॉर्नी, जैसे हम ज़िक्र कर रहे हैं कि जर्नल और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, तो उन दोनों की डॉक्यूमेंट को तैयार करके हम उसके नीचे पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला शख्स दस्तखत करता है। 2 गवाहों की मौजूदगी, कम से कम 2 गवाहों की मौजूदगी होना ज़रूरी है ताकि उस दस्तावेज़ की कानूनी अहमियत जो है वो बरकरार रहे, क्योंकि विटनेसेस के बगैर या गवाहान की अदम मौजूदगी में बनाया गया पावर ऑफ अटॉर्नी को कानून कंसीडर नहीं करता, कानून एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, अब होता ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल करना, तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि जो शख्स पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है वो उसको किसी भी वक्त कैंसिल भी कर सकता है। जब उस काम की ज़रूरत ख़त्म हो गई हो या जब वो काम मुकम्मल हो चुका है तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। एक और बहुत अहम पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर वो शख्स जो पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा है, अगर उसकी वफ़ात हो जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी की दस्तावेज़ की कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाती है। उसके इंतकाल के साथ ही पावर ऑफ अटॉर्नी भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी तक के लिए है। हाँ, एक और सवाल मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने किया कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी कोई कंपनी भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती है अपने किसी एजेंट को? जी बिल्कुल, कंपनीज़ भी अपने वर्कर्स को, अपने एजेंट्स को जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती हैं या मखसूस पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती हैं, क्योंकि कंपनीज़ एक लीगल बॉडी है, एक पर्सन है, लीगल पर्सन है जिसको कानून एज अ पर्सन एक्सेप्ट करता है। तो वो अपने जर्नल या स्पेसिफ़िक मकासद के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी किसी नुमाइंदे को दे सकते हैं, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, अपने कोई असाइन टास्क को मुकम्मल करने के लिए। और ऐसा ही होता है कि अपने मैनेजर्स को, कुछ कंपनीज़ अपने मैनेजर्स को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देती हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। दोबारा मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। एक और बात बताती चलूँ कि फ्री लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप सबमिट करें और मुझसे रब्ता करें ताकि आपको मुफ्त कानूनी मशवरा दिया जा सके। थैंक यू।